एरियाज हमारे रोड्स वगैरह बहुत ख़राब थे, पानी भर जाता था, बारिशों में खड्डे काफ़ी ऊपर तक आ गए थे। लाइट नहीं होती, अंधेरा इतना होता है, चोरी चकारी बहुत होती है यहाँ पर। यहाँ लाइट नहीं लगी है। लाइट नहीं लगी, यहाँ पर रात को अंधेरा होता है। सड़कें नहीं बनाई, आगे उन्होंने क्या 2100 दिया, ये तो देंगे तब पता चलेगा। नहीं जेल में रह सकते हैं, ये इनकी हेरा फेरी की वजह से आते हैं। ये मान रहे हेरा फेरी की हुई है। हाँ, दिल्ली में चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है और सर्दी के अंदर जो है चुनाव का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, वहीं बीजेपी की जो लिस्ट है वो अभी तक आई नहीं है। उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं वो अभी चुनावी मैदान में उतारे नहीं हैं। चुनाव को लेकर आखिरकार लोगों के जहन में क्या है, इस बार किसकी सरकार दिल्ली में बनने वाली है, कौन यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर हम तिलक नगर की जो जनता है विधानसभा की वहाँ पहुँचे और उनसे जानना चाहेंगे क्या चुनावी मुद्दे में कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप चुनाव में देखते हुए वोट करेंगे। चाहे सड़कें नहीं बनाई पर पानी बत्ती तो फ्री किया उन्होंने, आगे उन्होंने क्या 2100 दिया, ये तो देंगे तब पता चलेगा। नहीं पता। अगर मैं बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, उनके तो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी कर की जो ये है एक भ्रष्ट पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं वो खुद जेल जा चुके हैं, कई मंत्री हैं वो खुद जो है आरोपों के अंदर जेल में रह चुके हैं। जेल में रह सकते हैं, ये इनकी हेरा फेरी की वजह से आते हैं। ये आम आदमी पार्टी चक्कर तो मारते हैं, बुलाए फटाफट आते हैं, ये कचरा वचरा सब साफ करवाते हैं, खड़े होके करवाते हैं। वो 15 दिन में एक बार पूरी पार्टी आती है, झाड़ू लेकर भी आते हैं, सफाई करके जाते हैं सारे। अच्छा, झाड़ू वाली पार्टी खुद झाड़ू लेके आती है और सफाई करती है। झाड़ू मार के जाते हैं, झाड़ू लगा के जाते हैं। यहाँ पे हम जब भी कौन आता है? विधायक साहब आते हैं, जनरल साहब? बिट्टू जी भी आते हैं, बिट्टू जी भी आते हैं, साथ में सब आते हैं, जरनैल सिंह जी भी आते हैं। अगर लोगों की बात करूं तो उनके काम ये कह रहे हैं कि होते हैं, मगर आप देखिए यहाँ पे गंदगी की मैं बात करूं तो यहाँ पर गंदगी के जो ढेर हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि सफाई निरंतर होती है यहाँ पर और जो है खुद जो विधायक हैं वो झाड़ू लेके पहुँचते हैं और जो रोड का वो साफ़ करते हैं। अगर बात करूँ मैं लोगों के कहने की, काउंसलर यहाँ के जो है वो भी झाड़ू लेके पहुँचते हैं और सफाई करते हैं। अगर काउंसलर यानी कि निगम पार्षद और विधायक खुद सड़कें साफ़ करने के लिए यहाँ पर उतरते हैं तो फिर ये गंदगी के ढेर कैसे हैं? आप रात को लाइट नहीं होती, अंधेरा इतना होता है, चोरी चकारी बहुत होती है यहाँ पर। यहाँ पर आके यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा होता है सारा कुछ। क्या जो पिछले विधायक रहे हैं यहाँ के उन्होंने कुछ काम किया अपने एरिया में? उन्होंने बहुत काम अच्छा करवाया, हम ये नहीं कहते। हाँ जी, मतलब लाइट नहीं लगी है? लाइट नहीं लगी, यहाँ पर रात को अंधेरा होता है। ये विधायक जी सुन लीजिए, आपकी जो एरिया है वहाँ पर जो लाइट की जो समस्या, स्ट्रीट लाइट जो है प्रॉपर नहीं लगी तो लोगों को उस चीज़ की यहाँ पे समस्या ज़रूर फेस करनी पड़ रही है क्योंकि लाइट नहीं है। तो काफ़ी हादसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि होते हैं, चोरी होती है, लूटमार होती है। तो इनका यही कहना है कि लाइट का यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। आप वोट किसको करेंगे? वोट तो जो सरकार चलाएगी सही उसी को करेंगे वोट। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पिछले 15 साल से दिल्ली में स्थापित है, उनकी सरकार रही है। अब जो है एक बार फिर से जो है दिल्ली में चुनाव है, तो क्या पिछले 15 साल में आम आदमी पार्टी ने कुछ काम ऐसे किए जो इस बार फिर उनको वोट मिलने के चांस है, या इस बार फिर कोई नई सरकार यहाँ पे बनाई जाएगी? बीजेपी की बात करूँ या कांग्रेस की बात, उनको मौका दिया जाएगा? बनाया जाए तो केजरीवाल को ही बनाया जाए, वो महिला के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कुछ किया, कुछ बताएंगे? कुछ नहीं, क्या कुछ किया, कुछ बताएंगे? कुछ नहीं। सड़कें बनी हुई हैं हाँ, वो ठीक है और बनते भी जा रहे हैं। दिल्ली की सड़कें जो हैं बन रही हैं, बन भी रही है। अच्छा, नाली सीवरेज की सफाई वगैरह हो रही है। हाँ, वोट तो देंगे मगर किसको देंगे ये अभी फाइनल नहीं है। जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा, ये हमारे जो दिल्ली के युवा हैं उनका कहना है। तो इस बार जो है दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, किसको वोट करने वाले हो? सर, हम तो शुरू से केजरीवाल जी के साथ रहे हैं, अब भी केजरीवाल जी के साथ रहेंगे क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं आने वाले वक्त में और अभी भी जो वो वादे कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे। क्योंकि आगे पहले स्कूल के आप देख लो और अब का स्कूल के आप देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काम हुआ है कुछ यहाँ पे ज़मीनी लेवल पे कुछ काम हुआ? जैसे सड़कें हैं आपकी, जो मूल समस्या है पानी की, अगर मैं बात करूँ तो साफ़ पानी मिल रहा है, सड़कें जो है वो आपकी प्रॉपर बनी हुई हैं, टूटी तो नहीं है, नालियों की सफाई रेगुलर होती है या नहीं होती, या क्या यहाँ पर माहौल क्या है?
सर हमारे एरिया में तो मोस्ट ऑफली काम हुआ है। चंदर विहार में हमारे आम आदमी पार्टी के आने के बाद हमारे यहाँ पे बहुत सुधार हुआ है। तो काफ़ी सारे एरियाज़ हमारे रोड्स वगैरह काफ़ी पहले बहुत ख़राब थे, पानी भर जाता था बारिशों में, खड्डे काफ़ी ऊपर तक आ गए थे। सरकार बननी चाहिए दिल्ली में। 15 साल से आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में स्थापित है। बीजेपी कांग्रेस लगातार जो है आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं कि जो है अच्छे मतलब इनकी तरफ से जो है काफ़ी घपले किए गए हैं, घोटाले किए गए हैं, जिनकी वजहों से अरविंद केजरीवाल की बात करूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, वो जेल रह के आ चुके हैं। जो आपने ये बात कही कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, आरोपों की बात है, जो उसके विरुद्ध पार्टी होती है उन्होंने उनकी ज़्यादा सरकार बनी हुई है, केंद्र में सरकार उनकी है, जो वो चाहते नहीं है कि केजरीवाल जी यहाँ पे दोबारा टिकें। इसलिए उनको ये जब इलेक्शन आए हैं इस टाइम उनसे पहले ही ये सारे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने काम जितने अच्छे किए हैं ना, तो वो पब्लिक जानती है, सारी पब्लिक मानती भी है उनको कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। कुल नहीं है, उनको तभी बेल मिली है। विधानसभा के लोग थे जिन्होंने अपनी राय हमारे सामने रखी कि इस बार जो है उनका क्या मूड है, किसको वोट करने वाले हैं, फिर से केजरीवाल जो है सरकार बनाने वाले हैं या फिर इस बार बीजेपी या कांग्रेस को मौका देने वाले हैं लोग। कैमरामैन गोगे के साथ नारायण कौशल, द सिटीजन टाइम्स न्यूज़, दिल्ली।